बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों में 31 मासूम शहरी, 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। झड़पों में हलाक 145 दहशत गर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। दहशत गर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि यह हक और बातिल की जंग है, हम कभी नहीं हारेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। बलूचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे, हम उन्हें जाने नहीं देंगे, हम उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना देंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। दहशतगर्द बलोच कौम को लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जो उससे मुज़ाकरात करें। हकूक भी नफा बुरा है। भारत को मार के हक में शिकस्त पर बहुत तकलीफ हुई है। फितना हिंदुस्तान की पुष्टपनाही भारत से होती है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने भारत को शिकस्त दी थी, इन प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी मुकम्मल थी। बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। कहा कि बाड़ा सियासी जिरगा इतिहाद ने एक चार्जशीट की है। KP हुकूमत को बातों के सिवा कुछ आता भी नहीं कि वादी तिरा के लोगों के मुख्तलिफ 4 अरब रुपए कहाँ गए। कल का जिरगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत है। दुनिया को पता होना चाहिए कि जो मुल्क दहशत गर्दी करवा रहा है वो भारत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ अहम गुफ्तगू, कहा भारत ने बलूचिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी की, हम उनको बेनकाब करेंगे। ये दहशत गर्दों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। जो भी दहशत गर्द आया वो बचकर वापस नहीं गया। दहशत गर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हमलों में शामिल किसी दहशत गर्द को नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों पर भी कोई रहम नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि हमारे वज़ीर आला बहादुर शख्स हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत 1 माह के लिए पाबंदियाँ नाफिज। सूबे भर में असले की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी आयद। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा, जुलूसों और चेहरा ढांपने पर 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक फारिग होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वादी तिरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल, मुस्तकबिल और में पायदान अमन की ज़मानत दी जाएगी। बाड़ा सियासी इतिहाद के तिरा मामले पर जिरगे से कबायली मुश्तरीन का खिताब, कहा कि अपर बाड़ा और बाड़ा प्लेन एरिया में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाएगा। जिरगा मुशान की तिरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाहली और करप्शन पर शदीद तनकीद, कहा कि तिरा मुतासरीन में 4 अरब रुपये की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा अदा। मरहूम के जस्से खाकी को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर लाया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में कमांडर रावलपिंडी कोर समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ 71 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके। 9 मरतबा मीरपुर से T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 207 रन, 6 विकेटें गिरी। शादाब खान के 18 गेंदों पर 46 रन की जारहाना इनिंग्स, 5 छक्के और 2 चौके लगाए। साइम अयूब और बाबर आजम की शानदार 50s। साइम अयूब के 37 गेंदों पर 56 रन, बाबर आजम ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। ख्वाजा नाफे ने 21 रन बनाए, दोनों नॉट आउट रहे। फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ के 10-10 रन। सलमान अली आगा 5 रन पर पवेलियन लौट गए। छोटों की क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ। भारतीय टीम आखिरी ओवर में आउट हो गई। वेदांत 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। किशंक चौहान ने 35 और सूर्यवंशी ने 30 रन बनाए। अब्दुल सुबहान की 3, मोहम्मद सयाम की 2 विकेटें। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई के लिए हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना जरूरी।
आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमरा गुरुद्वारा पंजा साहब हाजिरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद नकज़ेब और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा। आलमी बैंक के सदर आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। आलमी बैंक के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। आलमी बैंक इस फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करेगा। आबी मुआहदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहदा महफूज नहीं है। सलामती कौंसिल के एरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मंदूब ने खिताब किया। कहा कि आबी वसाइल का मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। मुअत्तली आलमी मुआहदों के निज़ाम का इम्तहान है। आसिम इफ्तिखार बोले, एक तरफा इक़दामात से सरहदी और तजारती मुआहदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सिंतास मुआहदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौयत का मामला है। जनवरी 2026 में FBR की महसूलात वसूली में 16% इजाफा। गुज़िश्ता 6 माह के औसत नमो 10 ता 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। FBR के मुताबिक जनवरी 2026 में महसूलात की वसूली 1015 अरब रुपए रही। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये वसूली 873 अरब रुपए थी। इनकम टैक्स की वसूली 381 अरब रुपए से बढ़कर 483 अरब रुपए तक पहुंच गई। रमा माली साल के पहले 7 महीनों में FBR ने 7176 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे किए। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये वसूली 6490 अरब रुपए थी। पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल इन्वेस्टर रोड शो का इनेकाद। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का मसर। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का नुमाया मरकज़ बन गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक इवेंट में 225 आलमी सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनके असासाजात की मजमूई मालियत $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैसावाला में स्कूल मेल प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज का मनकीरा की 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का ऐलान। फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज तालिबात से घुल मिल गई। कहा कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ने से इल्म और इज़्ज़त बढ़ती है। बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। माँ के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका ज़रूर करूँगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बादलों की एंट्री। बडग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। 3 फरवरी तक मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल रहने का इम्कान। बारह इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त शुरू। पहले ही दिन खिड़की तोड़ रश। पतंग और डोर की खरीदारी के लिए मोची गेट अंदरून शहर के गुड्डी बाजार में रश लग गया। तिल धरने की जगह नहीं रही। पतंग और डोर की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। एक तावा गुड्डा और पतंग 400, 1.5 तावा 5 से 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। डोर की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। 2 पीस पिन्ना 4,500 से 5,000 रुपए में दस्तयाब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। इनकलाब ईरान की 47 सालगिरह पर सुप्रीम लीडर ने बानी इनकलाब आयतुल्लाह खमीनी के मज़ार पर हाजिरी दी और दुआ भी की। सुप्रीम लीडर ने मज़ार में आयतुल्लाह खमीनी के पोते हसन खमीनी से मुलाकात की। सुप्रीम लीडर खामनेई ने आयतुल्लाह खमीनी के मज़ार के अहाते में नमाज भी अदा की है।